किसानों के लिए तो करते हैं, किसानों के लिए हर एक डिपार्टमेंट आता है, एग्रीकल्चर वाले आते हैं, दूसरे आते हैं, बताते हैं ऐसा करो, लेकिन महिलाओं के लिए कोई नहीं बताता है कि आप भी ऐसा काम करो। फिर हमारे पास समस्या थी कि हमारे पास मशीनें कहाँ से आएंगी, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा इनको चलाने के लिए। फिर हमने काफ़ी कोशिश किया अपना जो जहाँ तक पहुँच हो सकती थी, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं बने। और मुझे तभी खुशी होगी कि मैं जो काम के लिए सोचा था उस काम में कामयाब हो रहा हूँ। मेरा नाम सूबेदार सतपाल मट्टू, मैं गांव मट्टू का रहने वाला हूं। मैं 2004 में सेना से रिटायर हुआ था और मैं एक सूबेदार के रैंक से पेंशन आया हूं। पेंशन आने के बाद मैंने अपना खेतीबाड़ी का काम शुरू किया और उसके साथ ही मैंने अपने एक्स मैनों की एक संस्था बनाई गांव के बीच। हमारे गांव में तकरीबन जो भी महिलाएं हैं, इनके ये ज़्यादातर खेती में ही काम करती हैं, घर से बाहर नहीं जाती थी, काम करती हैं, रोटी बनाती हैं और उसके बाद घर में रहती हैं। तो इनके लिए भी कुछ किया जाए। फिर हमने अपनी संस्था के साथ ही ये सुझाव करके तो इसको ये किया कि महिलाओं के लिए हम कढ़ाई, सिलाई, बुनाई और ये इसका चर्चा की जाए। फिर हमारे पास समस्या थी कि हमारे पास मशीनें कहाँ से आएंगी, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा इनको चलाने के लिए। फिर हमने काफ़ी कोशिश किया अपना जो जहाँ तक पहुँच हो सकती थी, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं बना। नेचर बायो फूड कंपनी के बारे में हमें पता चला, वो जिनका दफ्तर हमारे गांव मट्टू में ही था। तो हम उनके पास गए और उनसे बातचीत किया कि अगर आप हमारी महिलाओं के लिए क्या कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमारी महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें। तो कंपनी ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उसकी वजह से हम आज ये जहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो जब हमने ये काम शुरू किया है तो हमें इसमें समस्या भी काफ़ी आई थी, क्योंकि हमें बिना रेंट के मकान चाहिए था। वो हमारे पास एक डैमेज स्कूल था, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग पुरानी पड़ी हुई थी। उसके लिए हमने बीडीओ से भी बात किया। बीडीओ बोल रहे उससे किया कि हमें 2 साल के लिए हमें इसको दे दो स्कूल को, हम इसको बाइट वाश वगैरह करके इसको हम बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे। और अपना जो एजुकेशन जोनल एजुकेशन अफसर था वो मान गया, बोलता मैं आपको 2 साल के लिए ये स्कूल के कमरे देता हूँ, क्योंकि स्कूल बंद पड़ा हुआ था पिछले 8-10 साल से। तो उसको हम खिला के काम करना शुरू किया। जब फिर जो पहला हमारा सेंटर था ये हमने गिगड़ियाल में शुरू किया, जहाँ पर हमने नवंबर-दिसंबर में 3 महीने का काम किया और उसके बाद दोबारा मट्टू में सेंटर चलाया। जो अभी आप देख रहे हैं, जो हमारे पीछे जो हमारी बेटियां, हमारी बहुएं बैठी हुई हैं, ये अभी मैरा में का सेंटर चला हुआ है, जो तीसरा कैंप स्टेशन है हमारा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बिना किसी लेन देन के बिना काम कर रहा हूँ, लोक सेवा कर रहा हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ। हमारे सेंटर में एक ऐसी भी गुड़िया है जो बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती है, वो भी आत्मनिर्भर बनना चाहती है, वो भी सेंटर में आ रही है और अपना काम सीख रही है। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं मैरा गांव की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पर लड़कियों को स्टिचिंग सिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा दूसरा बैच है और जो पहला बैच था वो 1 महीने का था, अब ये 3 महीने का बैच है। हम जहाँ पर हम महिलाओं को सिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर होना सिखा रहे हैं और यहाँ पर महिलाएं अपने घर का पूरा काम खत्म करके जो समय फ्री बचता है वो यहाँ पर आके सिलाई सीखती हैं। इससे सीखने से इनको ये फ़ायदा होगा कि ये घर में अपने कोई भी काम शुरू कर सकती हैं, ब्यूटिक वगैरह खोल सकती हैं, सिलाई का कोई भी काम शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर हो सकती हैं और घर में भी अपने सहयोग दे सकती हैं। उनसे इससे सिलाई करने से इनको आमदनी का कोई साधन बन जाएगा और ये अपने घर में मदद कर सकती हैं। मेरा नाम प्रीति चौधरी है, मैं मट्टू गांव से हूँ और जो इधर सेकंड बैच जो मट्टू में शुरू हुआ था सिलाई सेंटर का, मैंने उसमें वो ट्रेनिंग की हुई है। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा उधर से। तो सीख के मैंने सोचा कि चलो मैं घर में थोड़ा बहुत सिलाई करूँगी, थोड़ा बहुत मेरा खर्च जो है वो बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चल जाएगा। इसकी वजह से अब मैं अपने घर में काम शुरू किया। मैं लोगों के सूट स्टिच करती हूँ यहाँ पे। मेरा नाम ममता है, मेरे गांव का नाम मैरा है। हम 3rd बैच शुरू हुआ हमारा। तो हम
पहले बच्चे स्कूल भेजते हैं, उसके बाद हम जो समय बचता है हमारा घर में काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा समय व्यतीत होता है, ऐसे पहले रहते हैं हम घर में, तो हम थोड़ा टाइम निकाल के इधर आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, बच्चों को देखना और इधर भी काम देखना। पहले क्या करना होता है हमें, तो इधर थोड़ा काम कर लेते हैं इधर। मेरा नाम सुषमा देवी है, मैं मेरा गांव की रहने वाली हूँ। तो ये मेरे सेकंड बैच है। तो बच्चों को स्कूल में भेजकर सारा काम खत्म करके मैं यहाँ पर आ जाती हूँ सीखने के लिए। तो अभी घर में सिलाई का काम आता है, मुझे थोड़ी बहुत आमदन हो जाती है। जैसे कि कुछ पैसे आते हैं, मैं बच्चों की फीस भर लेती हूँ, या बच्चों को किताबें वगैरह लेकर दे सकती हूँ, अपने पति की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को हम ट्रेन करके जो अपने काम को शुरू कर सकें। मुझे तभी भी ज़्यादा खुशी होगी कि जितनी ज़्यादा बच्चियाँ आएंगी, जितनी ज़्यादा हमारे बहुएँ आएंगी और उन्हें वो आत्मनिर्भर बने, और मुझे तभी खुशी होगी कि मैं जो काम के लिए सोचा था उस काम में कामयाब हो रहा हूँ।